नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, अपना जो प्लेटफॉर्म है वो है ओपीडी। तो ओपीडी पे अपनी जो क्लास लग रही है ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा पे। ठीक है, तो आज जो है वो टॉपिक जो है अपना दूसरा पार्ट है मानव रोग के बारे में। इससे पहले जो है मानव रोग के बारे में अपन ने कुछ चर्चा की थी, जिसके अंदर अपन ने रोगों के प्रकार के बारे में देखा। ठीक है, रोग क्या है उसके बारे में देखा, और दूसरी चीज जो है किन किन से रोग होते हैं उनके बारे में भी अपन ने देखा। तो उसके में जो है बैक्टीरिया से संबंधित होने वाले रोग जो है उनके बारे में पढ़ लिया है अपन ने। आज जो क्लास है वो है वायरस के बारे में, कि वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। ठीक है, तो वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं। तो पहले चीज वायरस क्या है। तो वायरस एक ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ऑर्गेनिज्म तब है जब किसी लिविंग सेल के अंदर पाया जाता है। यानी बाहर अगर वो रहता है तो वो नॉन लिविंग स्टेज के अंदर रहता है। ठीक है, यानी नॉन लिविंग रहेगा। लेकिन जैसे ही ये किसी परजीवी के यानी होस्ट के अंदर प्रवेश कर जाता है तो ये कैसा हो जाता है, लिविंग थिंग्स हो जाता है। और उस सेल के मैकेनिज्म को यूज करके वो क्या करता है, अपने आप को रेप्लिकेट करता है। तो ये करता है वायरस। वायरस जो है वो दो तरह के होते हैं वैसे देखो तो, जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है और एक क्या होता है, डीएनए होता है। ठीक है, और इनके संक्रमण के आधार पे इनको तीन भागों के अंदर बांटा गया है। जो एनिमल्स को इफेक्ट करते हैं उनको एनिमल वायरस बोलते हैं, जो प्लांट को इफेक्ट करते हैं उनको प्लांट वायरस बोलते हैं, और जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनको बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। ठीक है, यानी बैक्टीरियोफेज क्या है, तो बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया नहीं है बल्कि क्या है, वायरस है, जो बैक्टीरिया को क्या करता है, संक्रमित करता है। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं कि कौन कौन से ऐसे रोग है जो वायरस के द्वारा होते हैं। ठीक है, तो लेते हैं अपने स्लाइड की तरफ। सबसे पहला जो रोग है वो है सेचक, जिसको स्मॉल पॉक्स कहा जाता है। स्मॉल पॉक्स कहा जाता है। ठीक है, और ये जो होता है वो एक वायरस है जिसका नाम है वेरियोला। क्या नाम है उसका, वेरियोला नाम है। दूसरी चीज, ये जो होता है वो संक्रमण वाली डिजीज है, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये फैलती है, संक्रामक रोग है। ठीक है, उसमें वस्तु को उसके द्वारा रोगी से की वस्तुओं को छूने से, ठीक है, वायु के द्वारा भी, ठीक है, ये क्या होते हैं, फैलते हैं। लक्षण इसके अंदर क्या होगा कि पहली चीज तो आएगा बुखार। ठीक है, जोड़ों के अंदर होगा दर्द, और लाल लाल क्या होंगे जाएंगे, दाने, और जिसके अंदर भर जाएगा पानी। सूखने के बाद में उसके रह जाते हैं निशान। ठीक है, और ये जो बीमारी जो है कहते हैं कि WHO ने इसको जो है वो कहा गया है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके द्वारा ये बताया गया है कि विश्व के अंदर इस रोग का उन्मूलन हो चुका है। यानी विश्व जो है वो इस रोग से क्या है, मुक्त घोषित कर दिया गया है, यानी ये रोग अब नहीं होता है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको केवल ये याद रखना है कि जैसे ऑप्शन में आ जाता है कि वायरस जनित रोग है तो कौन सा रोग है, तो सेचक जो है वो कैसा है, वायरस जनित रोग है। इसका वायरस का नाम है वेरियोला। ठीक है, तो पहला जो है वो है रोगजनक है, जो क्या है, वेरियोला है। संक्रामक रोग है, जो रोगी के शरीर में उपस्थित वायरस से क्या करता है, फैलता है। इसमें लक्षण अगर देखने जाए तो क्या आएगा, बुखार आएगा, जोड़ों के अंदर पेन होगा, जो जॉइंट होते हैं वहां पे पेन होगा, लाल दाने निकल आते हैं, और उन दानों के अंदर, ठीक है, जल स्फटों में बदल जाते हैं, और सूखने के बाद में रोगी के शरीर पे वो निशान छोड़ जाते हैं। WHO ने, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है, क्या किया गया है, विश्व को इस रोग से मुक्त घोषित कर दिया गया है। यानी अब ये रोग नहीं होता है। ठीक है, अब ये रोग नहीं है। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा सामान्य फ्लू बोलते हैं इसको। ठीक है, जो जिसमें सर्दी जुकाम वगैरह ये आते हैं। पहली चीज, इन्फ्लुएंजा रोग का नाम है। रोगजनक जो होगा वो इन्फ्लुएंजी वायरस के द्वारा होता है। मोस्ट ऑफ में इसमें वायरस के नाम भी उसी के जैसे ही है। ठीक है, तो फ्लू जितने भी आते हैं ध्यान रखना, वो हमेशा किससे होते हैं, वायरस से होते हैं। मोस्ट ऑफ किससे होते हैं, वायरस से ही होते हैं। कौन से, फ्लू वाले। संसरण किसके, वायु के द्वारा और संक्रामक रोगी के द्वारा फैलते हैं। ठीक है, एक क्या करते हैं, ये वायु के द्वारा भी फैलते हैं, और संक्रामक रोगी से जो उपयोग में आने वाली वस्तुओं अगर वो यूज करते हैं तो भी फैलते हैं। लक्षण क्या है इसके अंदर, पहली चीज बुखार आएगा, सर्दी लगेगी, खांसी होगा, नाक से पानी का आना, मांसपेशियों में दर्द होना,
फेफड़े में, गले में, नाक को भी क्या कर देता है, ये प्रभावित कर देता है। जैसे कफ का होना, गले में खराश होना, ठीक है, नाक के अंदर, तो ये जो है मांसपेशियों, नाक में से पानी आना, ठीक है, जो सामान्य जो सर्दी जुकाम होता है उनका ये है। और इसके लिए क्या की जाती है, एंटीवायरल ड्रग दी जाती है। देखो कॉमन कोल्ड जो होता है वो जो राइनो वायरस है उसका वो उसके अंदर जो है, जो कॉमन कोल्ड का मतलब ये है कि वो जो बीमारी जो है वो कम से कम 3-4 दिन तो रहेगी रहेगी, ठीक है। एंटीवायरल जो दवाई है वो उसके इफेक्ट को थोड़ा सा कम कर सकती है, लेकिन पूरी तरह से उसको खत्म नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसी कोई दवाई नहीं है जो वायरस के पूरी तरह से खत्म कर सके, ठीक है, यानी वायरस को खत्म नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली अपना इम्यून सिस्टम क्या करेगा, इसको खत्म कर देगा, ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा सा क्या लगेगा, टाइम लगेगा। इसलिए जब भी ये इन्फ्लू वगैरह जो होते हैं उनको थोड़ा सा वो रहेंगे 4-5 दिन तक, ठीक है, और उसके बाद में ऑटोमेटिकली वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट है जो काफी चल रहा था पहले, पोलियो, ठीक है। पोलियो के अंदर जो है वो क्या किससे होता है, ये पोलियो वायरस है इसका नाम, ठीक है। पोलियो वायरस संक्रमण किससे होता है, जल एवं भोजन के, अगर वायरस जनित जो है वो कॉन्टामिनेट वाला अगर फूड जो है वो खा रहे हैं, ठीक है, या भोजन जो जल जो है वो पी रहे हैं, तो उसके जरिए ये आता है। सामान्यतः ये बच्चों में होता है, स्टार्ट में किस में हुआ, बच्चों के अंदर ये होता है। और इसमें होता क्या है, ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, तंत्रिका या अस्थि को प्रभावित करता है। इसलिए जो है जैसे हाथ की अस्थि को प्रभावित किया, तो यहाँ पे जो तंत्रिका तंत्र होगा वह न्यूट्रिशन वगैरह जो होगा वो इसमें पूरी तरह से कम हो जाएगा, एक तरह से हैंडीकेप की तरह स्थिति आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या करता है, अंगों को प्रभावित करता है, ठीक है। लिम्स मोस्ट ऑफ किसको प्रभावित करता है, ये लिम्स को प्रभावित करता है, ठीक है। लिम्स जो होते हैं, हाथ पैर जो होते हैं, उनको ये प्रभावित करता है, ठीक है। इसमें है स्टाक टीका लगाते थे, लेकिन आजकल क्या होता है, ओरल दवाई पिलाई जाती है, ठीक है, पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती है। पहले टीके लगते थे, अब क्या करते हैं, ड्रॉप पिलाई जाती है, ठीक है। और अभी इनके जो है संख्या भी है धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये है पोलियो वायरस, ठीक है, पोलियो बीमारी है जिससे क्या हो जाएंगे, बच्चों में विकलांगता आ जाती है, ठीक है, हाथ पैर जो होती है वह तंत्रिका काम नहीं करती है, ठीक है। पोलियो वायरस से होता है। जल और संसरण जो होगा वो किससे होगा, जल और भोजन के द्वारा होता है, ठीक है, बच्चों में ज्यादा होता है ये। और इससे पहले क्या रखे, स्टॉक जो है साल के टीके लगते थे, अब जो है ओरली क्या पिलाई जाती है, दवाई पिलाई जाती है। तो ये दो बीमारी है, इन्फ्लुएंजा और दूसरी जो है वो पोलियो। नेक्स्ट है, ठीक है, वो था स्मॉल पॉक्स, ये है छोटी माता जी जिसको बोला जाता है चिकन पॉक्स। ये सामान्यतः बच्चों के अंदर जो है वो होता है, बड़ों के अंदर भी हो सकता है ये, ठीक है। इसको बोलते हैं छोटी माता जी, जिसको बोला जाता है क्या, चिकन पॉक्स, ये चलता है अभी भी, ठीक है। रोगजनक जो है इसका वेरिसेला जोस्टर है, वेरिसेला जोस्टर जो है वो वायरस का नाम है, ठीक है। उसमें था वेरियोला, ये है वेरिसेला, ठीक है। वो जो वेरियोला था ये वेरिसेला जोस्टर है, जोस्टर इसमें भी दाने आते हैं इसलिए है। संक्रमण जो है संक्रामक रोग है, हवा के द्वारा या छूने से ये फैलते हैं, ठीक है। क्या होगा, हल्का सा बुखार आएगा, साथ में चकते हो जाएंगे शरीर पे, आप देख रहे हो डायग्राम के अंदर, तो आपको बहुत सारे ऐसे चकते मिल जाएंगे। और सामान्यतः कहते हैं कि ये सबको एक बार हुई हुई होती है, जो जल स्फुटों में बदल जाते हैं, ठीक है, जाती है और रोग अब फैलता है, ठीक है। जैसे जैसे वो स्फुटों में वो उसमें पानी भर जाएगा, और पानी जो होगा जैसे ही फूटेगी तो वापस कहीं लगेगी, वापस क्या हो जाएगा, वहां पे भी ये हो जाते हैं, ठीक है। बचने हेतु टीकाकरण इसका लगाया जाता है, ठीक है। तो ये जो है वो छोटी माताजी होती है, छोटी माताजी चिकन पॉक्स कहा जाता है इसको, ठीक है। वेरियोला जोस्टर है ये बीमारी, संक्रामक होती है, बुखार आएगा, छत्ते हो जाएंगे, ठीक है, छत्तों में पानी भर जाता है। ये सामान्यतः सब में होती है एक बार, ठीक है। और वापस इसके लिए अपनी बॉडी जो होती है वो क्या बना देती है, इम्यूनिटी बना देती है, तो सेकेंड टाइम होने के चांसेस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो ये है छोटी माताजी। अब है रेबीज। देखो रेबीज क्या है, रेबीज जो है वो कहते हैं कुत्तों के काटने से जो बीमारी होती है वो है रेबीज है, ठीक है।
जिसमें अगर पागल कुत्ता है तो उसके काटने से ये बीमारी होगी, रेबीज। इसको हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है, हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। फोबिया का मतलब होता है डर, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, ठीक है, हाइड्रो का मतलब क्या है, वाटर है, ठीक है, और फोबिया का मतलब होता है डर, ठीक है, यानी डर, पानी से डर लगता है, जिसको ये बीमारी होगी उसको पानी से डर लगेगा। तो ये कुत्ते के, भेड़ियों के, लोमड़ी के काटने से भी हो सकता है। और जो संक्रमित है वो कोई भी पर्सन अगर किसी को काटता है तो उसके अंदर भी ये बीमारी हो जाएगी, ठीक है। और ये जो कहते हैं कि इसमें वो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, एंटी रेबीज के टीके लगाए जाते हैं, ठीक है, जिससे, और कुछ अगर घाव ज्यादा हो तो एंटीबॉडीज भी दी जाती है, किसकी, रेबीज की, ठीक है। उस घावों के अंदर अगर घाव ज्यादा बड़ा हो गया तो उसके आसपास में क्या करते हैं, क्योंकि वो अपनी बॉडी जो होगी वो बनाने में टाइम लगाएगी, ठीक है, तो उससे पहले क्या किया जाता है उसमें, और रेबीज के जो एंटीबायोटिक एंटीबॉडीज जो बनी हुई होती है रेडीमेड वाली, वो वहां पे लगाई जाती है, ठीक है। सबसे पहला है, ये किससे हो रहा है, रेबीज लाइसा वायरस से है, जिसको रेबीज लाइसा वायरस कहा जाता है, ठीक है। संक्रमण जो है वो कुत्ते, भेड़िए, लोमड़ी आदि के काटने से होता है, या संक्रमित जो भी है उससे काटने से ये होगा। लक्षण में क्या है, शरीर में उत्तेजना आती है, ठीक है, वो जो जो है तो क्या बोलते हैं, ताकत जो लगाता है, ठीक है। उसके बाद में जल से भय लगता है, यानी हाइड्रोफोबिया होता है। जल से भय मतलब क्या हो गया, हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया होता है। एवं उसकी आवाज जो है कुत्ते के भौंकने जैसी आ जाती है, ठीक है, उसकी आवाज जो है वो कैसी लगेगी, भौंकने जैसी आवाज आएगी, ठीक है। रोग बढ़ने के साथ साथ में ज्वर, बुखार आता है, सर दर्द होता है, पक्षाघात हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, और खतरा और क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और लास्ट में क्या हो जाती है, मृत्यु तक का हो जाती है, हो जाती है, ठीक है। उपचार में एंटी रेबीज के टीके लगाए जाते हैं। एंटी रेबीज के क्या लगाए जाते हैं, टीके लगाए जाते हैं। पहले 14 लगते थे, अब कितने लगते हैं, 4 लगते हैं, ठीक है। तो जो हर पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद में लगाए जाते हैं। तो रेबीज रोग जो है वो संक्रमित कुत्ते, भेड़ियों, लोमड़ी आदि, बिल्ली, बिल्ली भी आएगी इसके के काटने से होता है, ठीक है। शरीर में उत्तेजना आती है, पानी से भय लगता है, व्यक्ति जो होगा वो उसकी आवाज भी कुत्ते जैसी हो जाएगी, ठीक है। फिर बुखार आएगा, सर दर्द होता है, पक्षाघात हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, और अंत में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये है रेबीज, याद रखना है इसके अंदर रेबडो वायरस, ठीक है, या लाइसा वायरस। नेक्स्ट है गलसुआ रोग, जिसको बोलते हैं मप्पस। क्या बोला जाता है, मप्पस बोला जाता है, ठीक है। मप्पस, जिसको गलसुआ, मप्पस या पेरेटोटिस, पेरेटोटिस ये भाग को बोला जाता है, ये वाला, ठीक है। सब अपने जो कॉमन सी लैंग्वेज में कानमूल जो है वो उसी की तरह ही है। कानमूल जनक जो है वो मप्पस वायरस है, जिसका नाम है पैरामिक्सो वायरस भी कहा जाता है। मप्पस वायरस को पैरामिक्सो वायरस भी कहा जाता है। किससे होगा, रोगी की लार से फैलता है ये, खांसने से, चीखने से, चूने से, ठीक है। अगर टच करेंगे, छूने से भी ये क्या करता है, फैलता है, चीखने से भी क्या करेगा, ये फैलेगा, खांसने से भी फैलता है, यानी वायु के द्वारा ये क्या करता है, संक्रमित होता है। लक्षण, लार ग्रंथि का रोग है ये। आरंभ में सर दर्द होगा, बुखार आएगा, कमजोरी आती है, बाद में कान के नीचे स्थित ग्रंथियों में सूजन आ जाती है, ये बात इसकी मेन इंपोर्टेंट, जैसे कानमूल होते हैं वही, ठीक है। ये भाग जो होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तेज बुखार आएगा और दर्द होगा, तो क्या होगा, पहले लार ग्रंथि से होता है, ठीक है, फिर सिर दर्द होगा, बुखार आएगा, कमजोरी आती है, बाद में क्या हो जाता है, कानों के यहाँ पे जो है वो सूजन आ जाएगी, क्या आ जाएगी, सूजन आ जाएगी। तो फिर क्या जो है सूजन आने के बाद में तो तेज ज्वर, बुखार आएगा, ठीक है। और अन्य विवरण में बचाने के लिए इसके एमएमआर 3 प्रकार का ये इंजेक्शन होता है, ये लगाया
जाता है ये टीका है जो 3 बीमारियों का क्या करेगा, मप्पस करेगा, ठीक है। और मिलेस जो है उस बीमारी को करेगा, आर जो है वो क्या है करेगा इसको, रूबेला, जो रूबेला जो होगा उसका जो टीका लगाया जाएगा, ठीक है। ये तीनों का जो है वो एक साथ में काम करता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि मप्पस वायरस है, और जो है रोगजनक जो है वो मप्पस वायरस। उसके बाद में ये कहाँ पे है, कान जो है वहां पे ये होता है जिसको पेरिटोनिस बोला जाता है। अच्छा, हाँ सर। तो MMR जो होगा वो टीका लगता है। नेक्स्ट जो है वो है रूबेला। तो रूबेला क्या है, तो ये तीनों जो है MMR जो है वो तीनों के लगाए जाते हैं, ठीक है। यानी ये MMR मप्पस में भी काम करता है, ये रूबेला में भी काम करता है, और ये मिलस में भी काम करेगा, ठीक है। ये तीनों के जो टीके हैं वो एक है, ठीक है। जैसे कल अपन ने जैसे बैक्टीरिया के अंदर पढ़ा था DPT, ठीक है, डिप्थीरिया, ठीक है, और पेरिटोसिस, और उसके बाद में जो टिटनस, ठीक है। तीनों के जो टीके हैं वो एक ही है, ठीक है। एक ही जो है वो 3 बीमारियों के अंदर काम में आता है। तो याद रखना MMR, ठीक है। एक तो आएगा मप्पस, दूसरा है आर का मतलब होता है रूबेला, और तीसरा जो होता है वो मिलस है, ठीक है। इसको रूबेला को जर्मन खसरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, जर्मन खसरा कहा जाता है। ये रूबेला वायरस से होता है, ठीक है। संचरण जो है वो वायु द्वारा होता है, लार के संपर्क में आने पर होता है, ठीक है। लक्षण बुखार आएगा, सरदर्द होगा, नाक बहना स्टार्ट हो जाएगा, लाल आंखें जो होगी वो लाल हो जाती है, खांसी आने लगती है, शरीर पर लाल दाने हो जाते हैं। बचाव के लिए वही इसके अंदर भी क्या करेंगे, MMR का टीका लगाया जाता है। तो ये जर्मन खसरा होता है रूबेला, ठीक है। बुखार आएगा, सरदर्द होगा, नाक बहेगी, आंखें लाल हो जाती हो जाती है, खांसी आएगी, शरीर पर क्या हो जाएगा, चकत्ते बन जाते हैं, लाल दाने बन जाते हैं, ठीक है। तो ये गल्स हुआ। और दूसरा जो है तो गल्स हुआ है अपने कानमूल, ठीक है। कानमूल जो होता है वो मप्पस, वो है गल्स हुआ, ठीक है। यहाँ पे ये जो सूजन आ जाती है। खसरा, ठीक है। ये देखो तीसरा खसरा, वो रूबेला एक तरह का खसरा ही है, वो जर्मन खसरा है, ठीक है। और ये अपने वाला रोगजनक जो है वो है मॉर्वेली वायरस है, ठीक है। संचरण जो होता है वो वायु द्वारा होता है सीधा। लक्षण में बुखार आएगा, सरदर्द होगा, नाक बहने लगती है, आंखें लाल हो जाती है, देखो वो क्या हुई है, खांसी है, शरीर पे लाल दाने, 3-4 दिनों बाद वो लाल सकते उभरने लग जाते हैं, यानी जो लाल जो निशान हुए थे वो थोड़े से उभर कर बाहर आ जाएंगे, फपोले टाइप। बचाव MMR, तो MMR में 3 बीमारियां हैं, ठीक है। मप्पस है, MMR के अंदर क्या है, मप्पस है। उसके बाद में इसका है मिलियस, और आर का मतलब है रूबेला, ठीक है। ये तीनों का जो है MMR होता है। अब ये देखो एड्स, नया जो है वो क्या है, एड्स 9th वाला, एक्वायर यूमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम कहा जाता है। एक्वायर का मतलब होता है जो अर्जित किया हुआ है अपने, वो इम्यूनो का मतलब होता है अपना प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो, डेफिशिएंसी का मतलब क्या हो जाएगा, डेफिशिएंसी हो जाएगी यानी कमी आ जाएगी। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ डिजीज, ठीक है, ग्रुप ऑफ डिजीज, ठीक है। डिजीज के जो सिम्टम्स होंगे उनके जो ग्रुप होता है उसको बोला जाता है सिंड्रोम्स। यानी ये बीमारी क्या है, ये कोई एक पर्टिकुलर बीमारी नहीं है। जो एड्स जो है वो पर्टिकुलर बीमारी नहीं है। इसके अंदर होता ये कि ये जो HIV वायरस के द्वारा फैलती है, और जब ये अपने वायरस जो होता है अपनी बॉडी के अंदर प्रवेश करने के बाद में ये जाके सीधा जो है T कोशिकाओं को क्या करता है, संक्रमित करता है। और T कोशिका जो है वो T लिम्फोसाइट जिसको बोला जाता है, T लिम्फोसाइट जो हेल्प करती है B लिम्फोसाइट में प्रतिरक्षी को बनाने में, ठीक है। और प्रतिरक्षी को बनाने में जब हेल्प करती है तो क्या करता है वो, जब T कम हो जाएगी तो प्रतिरक्षी बन नहीं पाएगी, और प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडीज बन नहीं पाएगी, तो सीधी सी बात है अपनी बॉडी जो होगी वो रोग के प्रति कैसे होगा, वो उसके रोग से लड़ने की जो क्षमता जो हो जाएगी वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो HIV के अंदर जो है वो ये होता है कि जो वायरस जो होता है वो एंटर करके वो T लिम्फोसाइट को इफेक्ट करता है। T लिम्फोसाइट, देखो लिम्फोसाइट जो होती है वो 2 तरह की होती है,
एक तो होती है बी और एक होती है टी। टी को कहा जाता है हेल्पर। क्या कहा जाता है इसको? हेल्पर कहा जाता है, क्योंकि टी जो होगी वो हेल्पर है, वो बी, ये बी जो करती है ये प्रतिरक्षी का निर्माण करती है, ये प्रतिरक्षी का निर्माण करती है। ठीक है, प्रतिरक्षी का निर्माण करेगी ये बी, और टी जो होती है वो इसके साथ में क्या करती है? हेल्प करती है। अब टी नहीं रहेगी, टी नहीं रहेगी तो अगर टी नहीं रहेगी, टी ही कम हो जाएगी संख्या के अंदर, तो सीधी सी बात है ये बी काम नहीं करेगा। जिस तरह से हलवाई जो होता है, इसका सिंपल सा एग्जांपल है कि एक हलवाई है, ठीक है, तो हलवाई अपने साथ में कई सारे मजदूरों को साथ में लेके आता है जब कोई इवेंट्स में जाता है, तो वहां पे जो मेन जो है वो इंस्ट्रक्शन जो देता है वो हलवाई देता है कि ये मसाले डालो, ये डालो, तो वहां पे मेन जो काम जो है वो बी कर रहा है। लेकिन अगर उसके साथ में कोई हेल्पर ही नहीं है, हेल्पर की संख्या कम है, तो सीधी सी बात है वो अपने इवेंट को सही प्रकार से चला नहीं पाएगा। यानी हेल्पर होने बहुत जरूरी है। तो हेल्पर होगा तब वो बी क्या करेगा? प्रतिरक्षी का निर्माण करेगा। अब क्या हुआ? अपनी बॉडी के अंदर प्रतिरक्षी बनना कम हो गई है। अब कोई भी एरा गहरा नत्थु खेरा, ठीक है, कहते हैं कि कोई भी बीमारी जब उस व्यक्ति के HIV एड्स वाले व्यक्ति के शरीर में जब प्रवेश करती है, तो सामान्य से बीमारी के भी उस शरीर जो होता है वो उससे फाइट नहीं कर पाता और वो उससे ग्रसित हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि जिसको HIV वायरस से संक्रमित जो व्यक्ति है वो कई सारी बीमारी जो होगी वो उसके अंदर गिर जाएगी। ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है क्या? सिंड्रोम्स। क्या कहा जाता है? लक्षणों का समूह, लक्षणों का समूह होता है। ठीक है, डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, इम्यूनिटी का मतलब होता है प्रतिरक्षा की, प्रतिरक्षी जो तंत्र है, ठीक है, प्रतिरक्षी का क्या हो जाता है? कमी हो जाती है। एक्वायर का मतलब होता है अर्जित, जो अपन ने अर्जित कर रखी है, जो अपन ने खान पान से जो अर्जित कर रखी है वो कम हो जाती है। और कम होने का मेन कारण क्या है? टी हेल्पर सेल होती है जिनकी संख्या कम हो जाती है। रोगजनक है HIV वायरस, जिसको बोला जाता है अपन ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होता है ये। ठीक है, HIV जिसको बोला जाता है ह्यूमन यूमिनो डेफिशिएंसी वायरस कहा जाता है। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है। होने का कारण क्या है? देखो, ये फैलता किससे? ये फैलता है प्लाज्मा से, यानी ब्लड से। ब्लड से ब्लड अगर मिलता है, ठीक है, जो संक्रमित व्यक्ति है उसका और हेल्थी वाले व्यक्ति से अगर ब्लड से ब्लड मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा? उसमें पहुंच जाएगा। तो पहली चीज तो होती है असुरक्षित यौन संबंध से ये होता है। ठीक है, दूसरा जो है वो रुधिर से, माता से बच्चे में भी आ सकता है। ठीक है, जो नीडल है, अगर वही नीडल जो है वो किसी व्यक्ति के, संक्रमित व्यक्ति के लगाई है और वो जो है वो इसमें विश्वस्त व्यक्ति के लगाई तो उसमें भी आ सकता है। खून के आदान प्रदान से भी आ सकता है। इसलिए कभी भी जब ट्रांसफ्यूजन होता है ब्लड का तो हमेशा ब्लड ग्रुप के अलावा सबसे पहला चेक किया जाने वाला वो हेपेटाइटिस है और दूसरा जो है वो एड्स है, वो इसके अंदर लगता है। ठीक है, जो एड्स जो है वो इसके अंदर क्या करेगा? चेक किया जाता है कि उस पर्सन का HIV तो पॉजिटिव नहीं है। लक्षण प्रतिरक्षा क्षमता में कमी आती है, ये मेन इंपॉर्टेंट है HIV के अंदर। रोगी अन्य रोगों से क्या हो जाएगा? ग्रस्त हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो अभी आपको समझा दिया, क्योंकि जो टी लिम्फोसाइट जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और टी लिम्फोसाइट जब कम हो जाएगी तो प्रतिरक्षी बन नहीं पाएगी। ठीक है, इसके लिए किया जाता है एलिसा टेस्ट। कौन सा किया जाता है? एलिसा टेस्ट किया जाता है। एलिसा टेस्ट किया जाता है। ठीक है, एंजाइम, ठीक है, और लिंकेज, परीक्षण जो होता है वो एलिसा, ठीक है, जिसमें बोला जाता है एंजाइम लिंकेज इन सॉर्बेंट ऐसे। ठीक है, जो किसका पता लगाता है? जो एंटीबॉडी का पता लगाता है, प्रतिरक्षी का पता लगता है।
ठीक है, परीक्षण किया जाता है। इसमें एंटीवायरल ड्रग्स भी दी जाती है, कुछ एंटीवायरल ड्रग्स दी जाती है, और जिसके कारण क्या होता है वो उसको कम कर सकता है। देखो मैंने अभी पहले भी बोला कि वायरस से जनित जो रोग होते हैं उसमें जो दवाइयां जो है वो नहीं होती है, लेकिन उसको क्या किया जा सकता है, थोड़ा सा कम जरूर किया जा सकता है। ठीक है, व्यक्ति जो होगा इन दवाइयों से अगर 2 साल जी रहा है, सॉरी 5 साल 2 साल जी रहा है, तो वो उससे बढ़ के 3-4 साल और जी लेगा। ठीक है, तो दवाइयां ये कर सके, लेकिन मृत्यु निश्चित होती है। और इसका क्या है, बचाव ही उपचार है। इस बीमारी का क्या है, बचाव ही उपचार है, बचाव ही उपचार है। ठीक है, संक्रमित व्यक्ति से खून अगर जो है, आपको देखो इसमें कई सारे एग्जांपल है, अभी जैसे यहाँ लिखेंगे तो बहुत सारे एग्जांपल हो जाएंगे, इतना याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको सीधा सा याद रखना है कि ब्लड से ब्लड मिलेगा तो वो तो होगा। ठीक है, तो ब्लड से ब्लड मिलेगा तो होगा। ठीक, ये बीमारी, ठीक है, देखो मच्छर काटता है लेकिन मच्छर से नहीं होती है। ठीक है, वो देखो जो संक्रमित व्यक्ति उसको भी काट के आएगा, जो है वो दूसरों को भी काट लेगा, हेल्थी पर्सन को भी काट लेगा, लेकिन हेल्थी में वो बीमारी मच्छर के काटने से नहीं होती है। क्यों, मच्छर जो होता है वो क्या करता है, पहले अपने लार को अंदर थूकता है, ठीक है, और फिर क्या करता है, उससे सक करता है। ठीक है, तो ब्लड को मिलने नहीं दिया जाता। तो अगर ऐसा मच्छरों से फैलता है तो लगभग पूरे ये काफी फैल चुका होता। ठीक है, तो मच्छर से ये फैलता नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, तो एड्स क्या है, HIV वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है ये। ठीक है, एलिसा इसका टेस्ट है। ठीक है, और इसी तरह से एक टेस्ट और आया था जिसको विडोल टेस्ट बोला था, वो किसमें था, वो था किसमें, टाइफाइड के अंदर। ठीक है, टाइफाइड के अंदर कौन सा टेस्ट होता था, विडोल टेस्ट होता था। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस जो है वो रोग है, एक तरह से पीलिया भी है ये। ठीक है, तो हेपेटाइटिस जो है रोगजनक जो होता है उसमें कई सारे वायरस है, जिसमें ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। ठीक है, संश्रित जो हेपेटाइटिस ए जो है वो मल से, संक्रमित भोजन से, पानी के द्वारा होता है। हेपेटाइटिस बी और सी डी संक्रमित जो होता है वो शारीरिक द्रवों के से रक्त से, वीर्य से, यौन संबंध से होता है, वो होते हैं BCD। BCD जो है वो द्रव से हो रहा है। ठीक है, बाकी ऊपर वाला ए जो है वो संक्रमित भोजन या पानी के द्वारा होता है। ठीक है, उसके बाद में हेपेटाइट ई जो है वो जल जनित रोग है, यानी जो जल से ये फैलता है। ठीक है, तो ए जो है वो मल से, संक्रमित भोजन से और पानी के द्वारा ये फैलता है। हेपेटाइट BCD है वो कैसे, वो भी रक्त के, वीर्य और यौन संबंध के द्वारा ये फैलता है। लक्षण, रोगी की यकृत प्रभावित होता है। क्या होगा, यकृत प्रभावित होता है। यकृत के अंदर जो होता है वो क्या होता है, पीलिया जैसे लक्षण आ जाते हैं, पीलिया जैसे लक्षण आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वर्णक बन जाते हैं, पीले वर्णक बनने के कारण, पीले वर्णक बनने के कारण। ठीक है, थकान होगी, फ्लू जैसे लक्षण आएंगे, नाक बहेगा, सर्दी जुकाम होंगे, पेट में दर्द रहेगा, पेट में क्या रहेगा, दर्द रहता है। ठीक है, तो ये हेपेटाइट जो है वो अलग अलग तरह के। ठीक है, ए है, बी है, ठीक है, सी है, डी है, ई है। ठीक है, ABCD। ए संक्रमित जो होता है वो भोजन से, पानी से होता है। हेपेटाइट बी और सी जो है वो रक्त, वीर्य और यौन संबंध से, और डी जो है, ई जो है वो किससे होगा, जल जो है जनित रोग होता है। बच्चों में इसके टीके लगाए जाते हैं, किसके, हेपेटाइटिस के टीके लगते हैं। वयस्क में रोग होने पर एंटीबायोटिक, ठीक है, के साथ में पोषक खाना दिया जाता है। इसको क्या दिया जाएगा, पोषक खाना दिया जाता है। कॉर्निक हेपेटाइटिस बी और सी, देखो कॉर्निक का मतलब क्या होता है, ऐसी बीमारी, एक तो होती है एक्यूट, एक क्या होती है, एक्यूट होती है, एक्यूट बीमारी होती है, और एक होती है क्रॉनिक। जो लंबी चलती है वो तो होती है क्रॉनिक, और जो कम समय के लिए होती है वो कौन सी होती है, वो होती है अपने एक्यूट होती है। ये क्रॉनिक है, क्रॉनिक मतलब ये लंबे समय तक चलेगी उस व्यक्ति के अंदर। ठीक है, लंबी अवधि तक ठीक नहीं हो पाते। ठीक है, और गंभीर समस्या उत्पन्न हो कर सकते हैं, जिससे लीवर रोग, सिरोसिस या लीवर कैंसर भी हो सकता है अगर लंबे समय तक ये चले तो लंबे समय तक ये चलती है
तो ये क्या कर सकती है, लीवर रोग फैला कर सकती है, लीवर में सिरोसिस कर सकती है, लीवर कैंसर को भी यहाँ तक ये कर सकती है। ठीक है, तो ये हेपेटाइटिस अलग अलग तरह के होते हैं। ठीक है, ए है, बी है, सी है और डी है और ई है, ए बी सी डी ई। ठीक है, जो क्रॉनिकल होता है वो बी और सी होता है, जो लंबे समय तक चलते हैं। ठीक है, तो लंबे समय तक चलने वाले हेपेटाइटिस कौन है, बी और सी होते हैं। देखो याद रखना सीधे सब, हेपेटाइटिस एक तरह से पीलिया जैसा है, पीले रंग का ये वर्णक बनते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन तो टूटता है तो बिलुरुबिन और बिलुवर्दिन बनते हैं ये वर्णक, ध्यान रखना ये। ठीक है, और दूसरी चीज जो है जब ये जो लीवर के अंदर होंगे, कहाँ पे होंगे, लीवर यकृत के अंदर ये होते हैं, सिरोसिस हो जाएगा और लीवर क्या हो जाएगा, कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट है मेनिंजाइटिस। ये रोग जो है मुख्यतः वायरस से, इसके अतिरिक्त ये जीवाणु के द्वारा भी और कवक के द्वारा भी होता है। ठीक है, क्या होता है इसके अंदर संचरण कैसे होगा, कब होगा, खांसी आएगी, छींकने से, वायु के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है, ये वायु द्वारा। ठीक है, लक्षण सरदर्द, बुखार, गर्दन में अकड़न आ जाती है, मुख्यतः लक्षण है इसका। ठीक है, मति भ्रम, मांसपेशियां, पीठ, गर्दन में दर्द, ठीक है, और शरीर पे छकते और भूख नहीं लगना, ये इसके लक्षण होते हैं। ठीक है, बुखार आएगा, गर्दन में अकड़न आ जाएगी, मति भ्रम, ठीक है, और दूसरी मांसपेशियां जो होगी वो इफेक्टेड होती है पीठ की। ठीक है, गर्दन में दर्द होगा, ठीक है, और शरीर पे क्या बन जाएंगे, छकते बन जाते हैं। इसके अनुसार एंटीबायोटिक दी जाती है। ठीक है, अभी भी देखो एंटीबायोटिक मैंने बोला था अभी कि कोरोना के समय भी अपने को एंटीबायोटिक दी गई थी। ठीक है, जो मलेरिया वाली है वो है। दूसरा एंटीवायरल ड्रग्स भी दी जाती है, एंटी फंगल ड्रग भी जाते हैं। अब कवक से हो रहा है तो एंटी फंगल देंगे, जीवाणु से हो रहा है एंटीबायोटिक देंगे, वायरस से होता है तो एंटीवायरल जो है दवाइयां दी जाती है। डिपेंड करता है कि ये बीमारी हुई किससे है, डायग्नोसिस करके पता लगाया जाता है। अब जो है वो है डेंगू। डेंगू जो है वो डेंगू वायरस से होता है, इसको जो डेंगू वायरस है। अब ये फैलता किससे, एक मच्छर होता है जिसका नाम है मादा एडिस। एडिस जो मॉस्किटो होता है उससे ये फैलता है। वाहक का कार्य जो मच्छर करेगा, मच्छर के अंदर वो वायरस होगा। जब ये अपने बॉडी के अंदर जाता है तो सीधी सी बात है, ये अपनी जो प्लेटलेट्स है, बुखार आएगा, जल्दी ज़्यादा बुखार आता है। ठीक है, अचानक जोड़ों के अंदर भी पेन होंगे, उल्टी, दस्त, थकावट, ये भी सारी चीज़ें होती है। ठीक है, कॉमन आपने सबने देखे होंगे डेंगू के मरीजों को। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे देखो दो चीज़ें होती है कि एक तो जो नॉर्मली जो डेंगू जो होता है, पहली चीज़ कि डेंगू की कोई दवाई नहीं होती है। ठीक है, डेंगू के लिए कोई जो है पर्टिकुलर कोई दवाई नहीं है, लेकिन डेंगू जो है वो ठीक भी हो जाता है। ठीक है, जैसे जैसे बुखार जो होगा वो कम हो जाएगा तो डेंगू का इफेक्ट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये प्लेटलेट जो होती है उसको डाउन करता है, ये मेन जो है वो दिक्कत की बात होती है। ठीक है, प्लेटलेट्स जो डाउन होने के बाद में क्या हो जाता है, इंटरनल अगर ज्यादा प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाते हैं तो इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, जो काफी खतरनाक होती है और उसमें व्यक्ति की मृत्यु तक भी हो जाती है। ठीक है, और दूसरी चीज जो है वो है नॉर्मल में अगर है तो प्लेटलेट अगर शुरुआत में पता लग जाता है तो बुखार को कम करके फिर धीरे धीरे इसको रोका जा सकता है। ठीक है, पहला है डेंगू जो है डेंगू वायरस से होता है, रोगजनक का नाम है पहले। ठीक है, संचरण जो होता है मादा एडिस एजिप्टी जो है उसके द्वारा ये मच्छर का नाम जरूर याद रखना, मच्छर के काटने से होता है। ये वाहक है, क्या ये वाहक होता है, इस मच्छर के काटने से ये बीमारी होती है। और इस मच्छर के अंदर जो होता है वो क्या होता है, ये वायरस होता है। ठीक है, तो मच्छर के अंदर कारण क्या है, डेंगू वायरस। ठीक है, फैलाने का कार्य कौन करता है, जिस तरह से देखो प्लाज्मोडियम मलेरिया फैलाता है और मच्छर जो होता है मादा एनाफिलीज जो मच्छर होता है वो उसको लेके जाता है। यहाँ पे क्या है, डेंगू वायरस है।
ठीक है, और ये किस में होता है, इसके अंदर होता है। फिर लक्षण के अंदर संक्रमण के 4 से 6 दिन तक के उपरांत लक्षण प्रकट होता है। क्यों? क्योंकि वो अंदर जाएगा, वायरस अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, अपने नंबर को बढ़ाएगा, तब इंफेक्शन स्टार्ट होगा। अचानक क्या आ जाएगा, बुखार, सर दर्द होगा, और जोड़ों के अंदर मांसपेशियों में दर्द होता है। ठीक है, आपने देखा होगा मांसपेशियां जो होती है, हाथ पैर जहाँ ज्वाइंट होते हैं वहां पे दर्द होता है। उल्टी आएगी, उल्टियां ज्यादा आती है, कोई भी खाएगा उल्टी आ जाएगी। थकावट होती है, सीधी सी बात है कि एनर्जी कम होगी। त्वचा पे छक्ते भी हो जाते हैं, अगर ज्यादा हो गया तो लाल 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 क्या हो जाएंगे, छक्ते पड़ जाते हैं। गंभीर मामलों में जिसको बोला जाता है डीएसएफ, डीएसएफ का मतलब होता है डेंगू, ठीक है, डेंगू हेमरेजिक, ठीक है, बुखार, फीवर जिसको कहा जाता है, ठीक है, हेमरेजिक में आंतरिक रस स्राव हो जाता है। ये बहुत खतरनाक चीज है। आंतरिक रस का नाक मसूड़ों से भी खून आना स्टार्ट हो जाएगा, नाक में से, यहां तक मल मूत्र में से भी खून आना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा होता है डेंगू शॉक सिंड्रोम, ठीक है, के उपरोक्त के अलावा कुछ शॉक लक्षण भी, अत्यधिक बेचैनी आना, तेज बुखार आना के बावजूद भी ठंडी त्वचा, तेज बुखार आने के बाद में त्वचा जो होती है वो कैसी होती है, ठंडी होती है, बेहोशी आना, ठीक है, रक्तचाप में गिरावट आना, रक्त जो होता है वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, बीपी लो हो जाएगा, ब्लड प्रेशर जो होगा वो कैसा हो जाएगा, लो हो जाता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर कैसा हो जाएगा। ये किसमें होता है, डीएसएस में, जिसको बोलते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम, और इसको बोलते हैं डेंगू हेमरेज बुखार, ठीक है, या फीवर, या क्या बोलेंगे इसको, फीवर कहा जाएगा। तो ये जो है वो दो तरह से होते हैं। ये खतरनाक है क्योंकि आंतरिक रक्त स्राव क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, अंदर ही अंदर क्या हो जाएंगे, रक्त का स्राव स्टार्ट हो जाता है। तो डेंगू डेंगू वायरस से होता है, ठीक है, और इसके लिए फैलाने का कार्य जो होता है वो कौन करता है, मादा एजिप्टिस, मादा एडिस एजिप्टिट करती है, ठीक है, और ये मच्छर है। लक्षण जो होता है वो 4-5 दिन के बाद में दिखते हैं, बुखार आता है, जोड़ों के अंदर पेन होता है, उल्टियां होती है, ठीक है, थकावट आ जाती है और शरीर पे छक्ते हो जाते हैं। आंतरिक रक्तस्राव भी स्टार्ट हो जाता है अगर डीएसएफ है, ठीक है, डीएसएस में बेचैनी होती है, बुखार आता है, वो ठंडा बुखार आता है, एक तरह से कह सकते हैं, बेहोशी का आना, रक्तचाप जो है वो गिर जाता है, ये इसके लक्षण होते हैं। अन्य विवरण और भी है। एडिस मच्छरों को पनपने से रोका जाए, पहली चीज तो उस मच्छर को रोको जो ये पनप रहा है, इसके लिए आसपास में पानी को एकत्रित मत होने दो, ठीक है। डीएसएफ और डीएसएस, ठीक है, डेंगू हेमरेजिक, ठीक है, फीवर, और डेंगू शॉर्ट, ठीक है, वो जो है अस्पताल में भर्ती करवाने की आवश्यकता होती है। अगर ये दोनों कंडीशन है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, अपने को उसको भर्ती करवाना पड़ेगा। गंभीर स्थिति में प्लेटलेट्स की संख्या क्या हो सकती है, काफी कम हो जाती है, ये मेन इसकी लक्षण है, जिससे खून जो होगा वो पतला हो जाएगा और बहता रहेगा, ठीक है। तो ये होते हैं डेंगू के। नेक्स्ट है चिकनगुनिया, पहले आया था ये, ठीक है। तो चिकनगुनिया जो है वो क्या है, देखो इसका रोगजनक है अल्फा वायरस, और जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो आरएनए होता है। क्या होता है, आरएनए होता है। ये भी मच्छरों के काटने से ही होता है। अचानक ज्वर आएगा, जोड़ों के अंदर इसमें पेन होता है, ये मेन चीज है, ठीक है। चिकनगुनिया के अंदर जोड़ों के अंदर सर दर्द होगा, मांसपेशियों में दर्द होगा, लक्षणात्मक जिस तरह से लक्षण हो गए उस तरह से इसका उपचार किया जाता है। ज्यादा है तो फिर लक्षणों की तरह से इसका उपचार किया जाएगा, ठीक है। तो अल्फा वायरस है, ठीक है, चिकनगुनिया अल्फा वायरस से, मच्छर के काटने से। बाकी जो है सिम्टम्स जो है आपको ये ज्वर है वगैरह है, ये आपको तो याद रखना है कि चिकनगुनिया वायरस से फैलता है, डेंगू भी वायरस से फैलता है, ठीक है, एड्स भी वायरस से फैलता है, मिलस भी वायरस से फैलता है, मॉप्स भी वायरस से फैलता है, रूबेला भी वायरस से फैलता है, ठीक है। और उसके बाद में जो है वो अपने देखे दूसरे भी जो है जो अपन ने देखे कि वो भी किससे, वायरस से फैल रहे हैं, ठीक है। अभी और भी है, तो चिकनगुनिया हो गया, डेंगू हो गया, ठीक है, एड्स हो गया, रूबेला हो गया, मॉपस हो गया। तो ये सारे जो है वो वायरस जनित रोग होते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। एक होता है
जापानी, ठीक है, ऐसे फेलाइटिस्ट, जापानी ऐसी फेलाइटिस्ट, ठीक है, ये बीमारी भी वायरस से होती है। इसका नाम है फ्लेवी वायरस। क्या नाम है इसका? फ्लेवी वायरस। ये एक मच्छर आता है जिसका नाम है कुलेक्स। कुलेक्स मच्छर जो होता है उसके काटने से ये होता है, या सुअर के काटने से भी ये होता है। धान के खेतों में ये मच्छर ज्यादा पनपता है। धान का मतलब होता है चावल, चावल के खेतों में ये मच्छर ज्यादा पनपता है, ठीक है। अच्छा माध्यम होता है। तेज बुखार आएगा, सर दर्द होगा, दौरे पड़ने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता कम हो जाती है। प्रकाश के प्रति कैसी होती है? संवेदनशीलता कम हो जाएगी। गंभीर मामलों में मस्तिष्क में सूजन आ जाती है, और मस्तिष्क जो होता है वो बुरी तरह से क्या हो जाता है? प्रभावित हो जाता है, ठीक है। और बचाव के हेतु इसमें क्या लगाए जाते हैं? टीके लगाए जाते हैं। तो जापानी ऐसे फेलाइटिस जो है वो उसके अंदर जो है कुलेक्स मच्छर जो होता है उसके काटने से ये होता है, ठीक है। और जो फ्लेवी वायरस है वो इसका मेन कॉज है, ठीक है। वाहक जो है वो कौन है? कुलेक्स मच्छर जो होता है उसके, ठीक है। मेन जो होता है वो उसमें मस्तिष्क में सूजन आ जाएगी, और मस्तिष्क जो होता है वो क्या होता है? सबसे ज्यादा प्रभावित हो जाता है। तो ये इसके लक्षण होता है। तेज बुखार, सर दर्द, प्रकाश के प्रति संवेदनशील। नेक्स्ट है पीत ज्वर, ठीक है। पीत ज्वर जो है वो भी वायरस से है जिसका नाम है ओबरो वायरस। ओबरो वायरस जो है संसरण एडिस जो एजिप्टाई, जो मच्छर देखो किसमें आया था? डेंगू में आया था। उसके अंदर अगर ये वायरस है तो ये पीत ज्वर को फैलाएगा। लक्षण बुखार आएगा, सर दर्द होगा, उल्टी होगी, जी मिचलाना, घबराहट होगी, ठीक है। गंभीर स्थिति में हृदय, ठीक है, यकृत एवं वक्र को भी भारी नुकसान कर सकता है, ठीक है। अगर ज्यादा हो गया तो ये इसको भारी नुकसान कर सकता है। किसको? हृदय को, यकृत को, लीवर को और वक्र किडनी को, ठीक है। तो इन तीनों को क्या कर सकता है? ये भारी नुकसान पहुंचा सकता है। अन्य बचाव के हेतु इसमें भी क्या लगाए जाते हैं? टीके लगाए जाते हैं, क्योंकि वायरस से संबंधित को है वो उसमें कोई इलाज पर्टिकुलर नहीं होता है। तो पीत ज्वर, ठीक है, जिसमें है ओबरो और वो वायरस है, और वो वायरस। नेक्स्ट है ब्लड फ्लू। ब्लड बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू का मतलब ये है जो किससे फैलेंगे? जो पक्षी होते हैं उनसे ये फैलता है। ये पक्षियों के अंदर होने वाला बीमारी भी है, ठीक है, और ये मनुष्य के अंदर भी होती है। बर्ड फ्लू जिसको एवियन इन्फ्लुएंजा कहा जाता है, ठीक है, ये रोगजनक जो होता है वो एशियन हाईली पैथोजेनिक, ठीक है, एवियन इन्फ्लुएंजा जिसको HPAI बोला जाता है, ठीक है। और दूसरा जो है HNI वायरस के द्वारा ये होता है। संसरण जो है वो वायु जनित है, वायु के द्वारा फैलता है। पक्षियों को संक्रमित करता है। किसको होता है? पक्षियों के अंदर। परंतु मानव में भी फैल सकता है। मानव में भी क्या हो सकता है? फैल सकता है। अगर मानव में फैलता है तो क्या होगा? बुखार आएगा, खांसी, गले में खराश, ठीक है, शरीर में दर्द और श्वास संबंधित क्या हो जाएगी? समस्या उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। फ्लू है तो ध्यान रखना, वही गले में श्वास संबंधित बुखार, ठीक है, ये आएंगे। इसमें विवरण में ओसेलियमीवर्स नामक दवाई दी जाती है, ठीक है। ओसेलियमीवियर जो है नामक दवाई दी जाती है। और भारत में इसे टेमी फ्लू भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेमी फ्लू भी कहा जाता है। टेमी फ्लू जो है वो इसको कहा जाता है। रोगजनक जो है वो क्या है? इसमें HPAI है, और दूसरा HSNI है, ठीक है। ये दो जो है रोगजनक वायरस होते हैं। मुख्यतः किसमें फैलता है? ये पक्षियों के अंदर फैलता है, इसलिए इसका नाम क्या? बर्ड फ्लू होता है। अपने यहाँ पे इसको टेमी फ्लू भी कहते हैं। नेक्स्ट है स्वाइन फ्लू। देखो स्वाइन फ्लू जो है वो आपने नाम सुना होगा, ठीक है। पहले ये आया था H1N1 जो वायरस है, H1N1, ठीक है, वायरस का नाम है ये, 1 है। H1 और N1 ये वायरस के नाम है, H1N1।
इन्फ्लुएंजा H1N1 जो है वो इससे होता है। संसरण जो है वो है वायु जनित है, सीधी सी बात है, फ्लू है तो वायु जनित होगा। खांसने से, छींकने से, लार के द्वारा ये संक्रमित होते हैं। इन्फ्लुएंजा के समान ही है, जो सामान्य जो सर्दी जुकाम होता है वो भी यही है, ठीक है। ये कोरोना वगैरह ये सब सारे क्या है, ये सामान्य फ्लू होते हैं। बुखार, खांसी, गले में खराश, कमजोरी, शरीर में दर्द, श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? ये श्वसन तंत्र को, ठीक है। भारत में सबसे पहले ये मई 2009 में पहला केस रिपोर्ट हुआ था, ठीक है। रिपोर्ट कब हुआ था ये सबसे पहला? ये 2009 के अंदर पहला आया था, ठीक है। इसमें टेमी फ्लू की जो दवाई देते हैं, जो ब्लड फ्लू की जो दवाई देते हैं वो भी इसमें दी जाती है, ठीक है, वो भी इसमें दी जाती है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था अभी कि दवाई जो होती है वो इसकी पर्टिकुलर कोई नहीं होती है, जिससे लगता है कि ये थोड़ा सा कम हो रहा है तो वो दवाइयाँ दी जाती है। फ्लू हमेशा 4-5 दिन तक रहेगा, ठीक है। तो स्वाइन फ्लू भी जो इसका वायरस है वो H1N1 वायरस होता है, ठीक है। वायु जनित है, सीधा बात है, फ्लू जो होगा वो सब वायु जनित होते हैं। नेक्स्ट, जिसने काफी भयानक स्थिति कर दी थी, ठीक है, 2020-21 में 20 में ये आया था, ठीक है। 21 के अंदर जो है वो इसका काफी फैल चुका था, फिर वापस डाउन हुआ, फिर वापस 2022 के अंदर वापस ये आया था। तो 2 वेव जो थी वो इसकी आके जा चुकी है। अभी बीच में और एक और आई थी, लेकिन उसका इतना इफेक्ट हुआ नहीं था, ठीक है। रोगजनक जो है इसका कोरोना वायरस होता है, कोविड-19, ठीक है। 19 के अंदर इसको डिटेक्ट किया था इसलिए। और कहते हैं जो कोरोना वायरस जो है वो एक, उसमें भी ये सामान्य फ्लू के लक्षण होते हैं, जिसको सॉर्स वायरस भी कहा जाता है, ठीक है। तो सॉर्स कोविड-2 उसके समान है, कोरोना वायरस है इसका, ठीक है। कोविड-19 बहुत, तो आप इसके बारे में तो आपने सबने जान रखा है, काफी पढ़ भी रखा है, ठीक है। अब है संसरण किससे होता है? ये वायरस युक्त बूंदों की आंखों में, इसलिए अपन देखो आंखों में, नाक में, मुंह से सीधे संपर्क में अगर आते हैं तो ये बीमारी उसके अंदर फैली जा सकती है। तो आपने जब कोरोना फैला था तो उस समय आपने देखा था कई सारी डेड बॉडियां जो थी, ठीक है, जो हॉस्पिटल में डॉक्टर जो काम कर रहे थे उन्होंने भी खुद को पूरी तरह से ढक के और फिर वो कार्य करते थे, ठीक है। तो काफी जो है था वो बड़ा था ये, जिसमें नाक के जरिए, मुंह के जरिए सीधे संपर्क में आने से वो जो है वायरस अपने अंदर चला जाता था, ठीक है। ड्रग्स, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा जो है के समान ही है, जो सामान्य जो कोल्ड जो सर्दी होती है उसके समान है। बुखार आता है, जुकाम हो जाती है, खांसी, थकान और श्वास में दिक्कत आती है। ये बहुत दिक्कत, मेन चीज जो है वो श्वास में दिक्कत है। रेडवीसिविर आपने नाम सुना होगा, ठीक है, उसके जो इंजेक्शन लगाए जाते थे, ठीक है, काफी महंगाई में बिके थे, जिसकी कॉस्ट जो काफी कम होती थी, लेकिन उस समय जो थी उसकी पता नहीं जो है बहुत ही हाई लेवल पे उसकी कॉस्ट चली गई। अन्य विवरण जो है और कई सारी जो है वो सैनिटाइजर है, क्वारंटाइन है, ये काफी शब्द जो थे उस समय को अपने को सुनने को मिले थे, जो कभी आज तक नहीं सुने होंगे। अन्य विवरण जो है, भारत के अंदर जनवरी 2020 में पहला केस रिपोर्ट हुआ था। कब हुआ था? 2020 के अंदर। इसके लिए एक टेस्ट होता है जिसको RT-PCR बोला जाता है। RT-PCR का मतलब होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। RT का मतलब तो ये हो गया, P का मतलब है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, पॉलीमर चेन रिएक्शन, पॉलीमर चेन रिएक्शन, ये होता है इसकी फुल फॉर्म। RT-PCR का टेस्ट किया जाता था, ठीक है, वही नाक के अंदर है, मुंह के अंदर है, ठीक है, उससे अपने लिए जाते थे सैंपल और उसकी टेस्टिंग होती थी। अब उसमें टेस्ट क्या करते थे, ठीक है, उसमें उसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके पहली चीज तो होती है वो एंटीबायोटिक वगैरह जो होती है उसका टेस्ट किया जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में ये होता है कि इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल जो था वायरस के अंदर, इस वायरस के अंदर वो RNA होता है,
ठीक है। आरएनए क्या करता है, देखो आरएनए जो वायरस का खोल बनाता है, ऊपर वाला जो खोल जो होता है वो कौन से बनता है, वो उस प्रोटीन से बनता है। ठीक है। और आरएनए जो होता है वो प्रोटीन बनाने का कार्य करता है। तो पहले आरएनए डीएनए जो होता है वो आरएनए बनाता है, मोस्ट ऑफ में ये होता है अपने अंदर जैसे होता है, तो डीएनए आरएनए बनाता है। देखो प्रोटीन बनने का फॉर्मूला डीएनए से बनता है आरएनए, और आरएनए से बनता है क्या, प्रोटीन। ठीक है। अब ये तो सामान्य है, लेकिन कई बार क्या हो जाता है कि आरएनए जो होता है वो डीएनए बनाता है, इसी को ही बोला जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आरटी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। ठीक है। और ये क्योंकि आरएनए ही है इसके अंदर, तो पहले तो वो प्रोटीन बना नहीं सकता, पहले उसको क्या करना पड़ेगा, डीएनए बनाएगा, और फिर उस डीएनए से क्या बनाएगा, वो आरएनए बनाएगा, और फिर क्या बनाएगा, वो प्रोटीन बनाएगा। यानी ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन चलता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब ये तो नॉर्मल ही है, अब ये उल्टा जा रहा है इसलिए इसको रिवर्स बोला है। पहले ये बनेगा फिर ये वापस चलेगा, इसलिए इसको क्या बोला गया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आरटीपीसीआर। पॉलीमर चेन रिएक्शन का मतलब होता है कि इनकी संख्या को बढ़ाना। ठीक है। जो डीएनए की संख्या को बढ़ाना, ताकि पता लगे कि वो जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। तो संख्या को बढ़ा के भी पता लगाया जाता है। तो ये थे वायरस से संबंधित डिजीज। ठीक है। और जिसमें शीर्षक जो थे वो थी स्मॉल पॉक्स, जो छोटी माता जी जो थी। ठीक है। चिकन पॉक्स जिसको अपन कहते थे। उसके बाद में एड्स थे। ठीक है। इन्फ्लुएंजा था, पोलियो था, उसके बाद में ये रूबेला था, मिलस थे। ठीक है। मपस थे। ठीक है। जापानीज जो था वो एलिफेंटाइसिस जो था वो है। और उसके बाद में जो आपने ये पढ़े क्या बोलते हैं उसको, लास्ट जो था अपने डेंगू है। ठीक है। डेंगू वगैरह जो है, और कोरोना है, सॉर्स वायरस है। ठीक है। स्वाइन फ्लू जिसके अंदर H1N1 जो है वायरस। तो आपको देखो मेन जो है इसके अंदर जो पूछे जाने वाले जो सवाल जो है, देखो अभी मैंने आपको ऑब्जेक्टिव नहीं दिए दोनों क्लास के अंदर, लेकिन जो तीसरी क्लास होगी उसमें साथ में या जो भी ये टॉपिक खत्म होगा, क्योंकि अगर मैं फर्स्ट वाले में दूंगा तो केवल और केवल बैक्टीरिया के दूंगा। ठीक है। सेकंड वाले में मैं आपको दूंगा तो वायरस वाले के दूंगा। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई सबको अगर टॉपिक होने के बाद में लास्ट में अपन जो है वो सारे एमसीक्यू थोड़ा से बढ़ा के नंबर उसको, और फिर अपन ये करेंगे, जिससे क्या होगा कि अगर मैं एक के दूंगा तो सबके आंसर एक साथ में आपको पता लग जाएंगे, लेकिन अगर साथ में आप रहेंगे, मिक्स में रहेंगे, तो आपको थोड़ा सा सोचने का जो मिलेगा कि भाई इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। ठीक है। तो अपन साथ में करेंगे इसको। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।